प्रथम ऋषभ जिन धारण करी, सनमति चरम जिने, विगन मंगल करण, भव तम दुरित दिने। वाणी जिन मुख ते परिगणाधिपतां, अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गण प्रचुर परम पदयो, व्रत तप धर तनु नगर, वंदो वृष शिरमौं। व्रत तप धर तनु नगर, वंदो वृष शिरमौं। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दे तातिभुवनेन्द्र परिपूज्यं। मोक्षं हनुपेहावो, कविय जनानंद जननी। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र, देव श्री अरहंत को, कर नमन कहूँ देखो सुख कर। कार्तिक अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है, इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। और दो प्रकार के जो धर्म बताए हैं, एक गृहस्थ का और एक मुनिराज का। उसमें से मुनि धर्म की व्याख्यान यहाँ चल रहा है। और 10 धर्मों के व्याख्यान के बाद में पुण्य की वांछा नहीं करो, पुण्य भी संसार रूपी है, ये बताया। और फिर अहिंसा धर्म की व्याख्या की। वास्तव में धर्म कैसा है, अहिंसा रूप धर्म है, तो वो अहिंसा क्या है, ये यहाँ पर बात की थी। और अब उस अहिंसा रूप से ही, अजीव दया रूप से ही 8 अंग, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि है वो 8 अंग सहित होता है, तो उस जीव दया रूप धर्म के साथ में ही ये निशंकित आदि 8 अंगों की चर्चा यहाँ कल से प्रारंभ हुई है। कल गाथा 413 में कहा था कि निशंकित अंग क्या है, कि जिसको ये ऐसा शंका नहीं है कि जीव दया रूप धर्म है कि पशुओं की बलि देने में धर्म है, ऐसी जो शंका नहीं करता है वो निशंकित अंग का धारी है। तो उसी के आदि शब्द से फिर अन्य मतलब जो ग्रहित मिथ्यासी साधु हैं वो सच्चे साधु हैं कि दिगंबर साधु, कि श्वेतांबर सच्चे हैं कि दिगंबर सच्चे हैं, इस तरह की और भी बातें जो भी ऐसा चलता है, तो संशय नहीं करना, ये निशंकित अंग कहा था। अब गाथा है 414, पेज नंबर 195, 195 गाथा है 414। दय भावो बिय धम्मो, दय भावो बिय धम्मो, हिंसा भावो न बन्धते धम्मो, हिंसा भावो न बन्धते धम्मो, इति संदेहा भावो, इति संदेहा भावो, निस्संका निर्मला होदी, निस्संका निर्मला होदी, दय भावो बिय धम्मो, हिंसा भावो
न भण्णदे धम्मो दैवावो वियदम्मो हिंसा भावो नभन्नदेदम्मो इति संदेहा भावो निस्संका निर्मलाहोदी इति संदेहा भावो दया भावो यानी दया भाव वीय वी वीय का अर्थ यहाँ पे निश्चय से लगाना खलु। दया भाव ही निश्चय से धम्मो यानी धर्म है। वास्तव में दया भाव ही धर्म है। हिंसा भावो न भण्णदे धम्मो हिंसा भाव में न यानी नहीं भण्णदे यानी कहा गया है धम्मो यानी धर्म। हिंसा भाव में धर्म नहीं कहा गया है। यदि संदेहा भावो ऐसे संदेह का अभाव ऐसा इस प्रकार से जो संदेह का अभाव है निस्संका निर्मला होदी वह ही निस्संका यानी निशंकित और निर्मला यानी निर्मल मतलब वह ही निर्मल निशंकित होदी यानी होता है। अनुवाद देख लीजिए सरल है राधा। निश्चय से दया भाव ही धर्म है हिंसा भाव धर्म नहीं कहलाता है। ऐसा निश्चय होने पर संदेह का अभाव होता है वह ही निर्मल निशंकित गुण है। ऊपर कहा था कि क्या जीव दया धर्म है कि यज्ञ में हिंसा हो जाए वो धर्म है। तो वहां जो हिंसा के संबंध में कंफ्यूजन था ना धर्म क्या है वे कह रहे हैं दया भाव ही धर्म है और हिंसा भाव में धर्म नहीं है। ऐसा निश्चय हो जाना इसमें संदेह का अभाव हो जाना तब वो निर्मल निशंकित अंग उसके होता है। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं एक साथ। दय भावो वियदम्मो हिंसा भावो न भण्णदेदम्मो इति संदेहा भावो निस्संका निर्मला होदी। दयामय ही धर्म है नहीं धर्म हिंसा भाव में इस तरह निसंदेह श्रद्धा वह निशंकित अंग है। भावार्थ अन्य मत वालों के माने हुए देव धर्म गुरु तथा तत्व के विपरीत स्वरूप का सर्वथा निषेध करके जैन मत में कहे हुए का श्रद्धान करना तो निशंकित गुण है। जब तक शंका रहती है तब तक श्रद्धान निर्मल नहीं होता। देखो ये तो निशंकपना तो इतना जरूरी है। अगर इतना भी अपने को डाउट रहे कि क्या पता उसमें भी धर्म होता हो हिंसा में भी यज्ञ में भी और क्या दया भी धर्म हो तो सम्यक दर्शन ही नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि के गुण कह रहे हैं सम्यक दर्शन के बाद गुण प्रकट होगा ये तो कहने की बात है। ये तो पहले ये पक्का निर्णय होगा ना कि हिंसा में धर्म नहीं है तब जाके तो सम्यक दर्शन का पात्र होगा। ये निर्णय पहले होगा तो इसी तरह से जो और भी कहा कि पंचाग्नि तप वालों को भी मोक्ष है कि जो दिगंबर मुनिराज है उनको मोक्ष है। तो इसमें अगर शंका है मतलब वो गृहीत मिथ्यात्व में धर्म मान रहा है तो भी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। भी गृहीत मिथ्यात्व के प्रति यदि थोड़ी भी हाँ रुचि है श्वेतांबरों को होता है कि दिगंबरों को होता है स्त्रियों को होता है कि नहीं होता है ये इसमें अगर थोड़ा बहुत भी कहीं से वो है कि हाँ हो सकता है ये भी तो हो सकता है ऐसा भी तो हो सकता है केवली को भी कबलाहार हो सकता है। अगर इन बातों में निर्णय नहीं है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए निशंकित अंग पहले चाहिए। कहने में कहते हैं सम्यक दृष्टि के होता है लेकिन ये यहाँ अभी सम्यक से पहले ही ये निर्णय पक्का होना चाहिए तब जाके वो यथार्थ सम्यक प्राप्त होता है। जब तक श्रद्धा शंका रहती है तब तक श्रद्धा निर्मल नहीं होता। अब निकांक्षित गुण को कहते हैं 196 पेज है गाथा 415 है। जो सग सुहृणिमित्तम्
निमित्तम् जो सग सुख निमित्तम् जो सग सुख निमित्तम् धम्ममणाय रदिदुसहतवेयम् धम्मं नायकसहस्रहस्रे मोक्षं समीहमाणो मोक्षं समीहमानो निःखङ्खा जायते तस्य जो सग सुख निमित्तं धम्ममणाय रदिदुसहतवेयम् जो सग सुख निमित्तम् धम्मं नायकसहस्रे दूसह तवेहिम, दूसह तवेहिम, हतनी है शब्द, दूसह दुर्धर तवेहिम तव, ठीक है। धम्ममणाय रदिदुसह तवेहिम धम्मं नायकसहस्रे मोक्षं समीहमाणो मोक्षं समीहमानो निःखङ्खा जायते तस्य जो यानी जो जीव सग सुख निमित्तम, सग यानी स्वर्ग, सुख यानी उसका सुख और निमित्तम यानी उसके लिए उसके कारण से, धम्मम यानी धर्म को, न आयरदी, नायरदी है ना, तो न अलग है और आयरदी, न यानी नहीं, आयरदी यानी आचरण करता है, धर्म का जो आचरण है वो नहीं करता है। क्यों, किस लिए नहीं करता है? स्वर्ग के सुख के निमित्त, उसके कारण से धर्म का आचरण नहीं करता है। दूसह तवेहिम, दूसह दुर्धर, मुश्किल से जो किया जा सके ऐसा दूसह, तवेहिम यानी तप, दुर्धर तप, मोक्षम समीह माणो, मोक्षम यानी मोक्ष की, सम ईह माणो, सम्यक प्रकार से, ईह बोलते ईहा, ईहा यानी इच्छा, तो मोक्ष की ही इच्छा, ईह माणो मतलब इच्छा करने वाला वो है, इच्छावान होता हुआ, मोक्ष का ही इच्छावान होता हुआ, यानी मोक्ष की ही इच्छा करता हुआ, निखंखा यानी निशंका, नहीं निशंका नहीं, निकांक्षा, कंखा है, निकांक्षा, जायदे यानी होता है, तस्य यानी उसके, यानी कि जो स्वर्ग के सुख के लिए धर्म का आचरण नहीं करता है और कठोर से कठोर तप करता हुआ भी जो मोक्ष की ही इच्छा रखता है, कठोर तप करता है, लेकिन ये नहीं कि मुझे कोई स्वर्ग का, देवों का कोई वैभव कुछ मिल जाए, ऐसी उसकी इच्छा नहीं है, वो निकांक्षित गुण का धारी होता है। अन्वयार्थ देखिए, जो सम्यक दृष्टि दुर्धर तप से भी मोक्ष की ही वांछा करता हुआ स्वर्ग सुख के लिए धर्म का आचरण नहीं करता है, उसके निकांक्षित गुण होता है। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। जो सग सुख निमित्तम धम्मं नायरति दुसह तवेहिं मोक्षं समीहमाणो निःखङ्खा जायते तस्य। जो स्वर्ग सुख के लिए दुर्धर तपश्चरण नहीं करे, धर्म करता मोक्ष के लिए निकांक्षित वही। भावार्थ, जो धर्म का आचरण तथा दुर्धर तप मोक्ष ही के लिए करता है, स्वर्ग आदि के सुख नहीं चाहता है, उसके निकांक्षित गुण होता है। अब ये ऐसा लगता है कि अपने को कि कोई कुछ करता हो, व्रत तप उपवास आदि, और अंदर से उसके कोई स्वर्ग आदि की भावना नहीं हो,
अंदर पड़ी, मतलब सामान्य रूप से देखते हैं जनरल, तो अंदर वो रहती ही है इच्छा। मतलब कि हम व्रत आदि, समाधि मरण करने की, त्याग आदि करके मरते समय ये छोड़ दे, त्याग कर दे, त्याग कर दे, क्यों रहती है ये इच्छा? अंदर अंदर अपनी उसको पकड़ने की कोशिश करें कि अंत समय आ गया तब ये त्याग कर दो, ये त्याग कर दो, ये त्याग करा दो, कपड़े खुला दो। ऐसा होता है ना, मरने लगे हैं तो मरते मरते उनके कपड़े खुला दो, भिक्षा दिला दो। क्यों है? क्यों है? गति अच्छी भावना वही है ना, भावना वही रहती है ना, थोड़ा ऊंचा वाला। अरे स्वर्ग में तो वैसे भी जाने वाले हो, जब भाव ऐसे भाव है तो स्वर्ग में तो वैसे भी जाने वाले हो, तो फिर क्या है? और ऊपर वाला मिल जाए, और ऊपर वाला मिल जाए थोड़ा, मतलब भावना। क्योंकि अभी तो दिख ही रहा है कि मोक्ष तो जान ही दे, दिख ही रहा है, फिर क्या रहती है? मतलब अ, मैं किसी का वो नहीं कह रही, अंदर से विशुद्ध रूप से मोक्ष जाने की भी भावना या वैराग्य आया हो, त्याग के भाव हो, वो तो विशुद्ध भावना है कि हमको अंदर से विरक्ति आ गई है। अब खाने पीने का भी त्याग है, वस्त्र आदि का भी त्याग है, सबसे क्षमा है, वो अंतरंग विरक्ति है, वो तो सच्ची है। लेकिन अब बस मरने लग रहे हैं तो ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, मतलब अंदर से आई है नहीं आई है, आदमी बेचैन है, बेहोश पड़ा है, और ये छोड़ दो, वो छुड़ा दो, इनके छुड़ा दो, मतलब बाहर से ऊपर से कर दिया। तो उसके पीछे कराने वालों की, या कोई जो खुद चेत में है, मतलब समझ में आ रहा है और वो खुद करना चाह रहा है, ये क्या भावना रहती है? तो निकांक्षित गुण नहीं है अगर ऐसी भावना से कि स्वर्ग मिल जाए। और फिर हम चेक भी करते रहते हैं कि कहाँ मरण हुआ, कैसे मरण हुआ, छोड़ दिया था क्या अंत समय में सब कुछ, अस्पताल में मरे कि कहाँ मरे, तो फिर अस्पताल में मरे तो फिर मतलब बिगड़ गया। ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब अपना मालूम थोड़ी पड़ेगा, क्या? जैसे अंतिम समय अपना आ रहा है तो अपने को मालूम थोड़ी पड़ेगा। मालूम पड़ सकता है, किसी को अंदर ये पूछ रहे हैं अपना अंतिम समय आ रहा है, ये अपने को मालूम पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है? खुद को जैसे जैसे अपने को ऐसे होता है, बुखार होने से पहले सिम्टम आते हैं कुछ, हाथ पैरों में फूटनी हो रही है, सिर दर्द हो रहा है कुछ, तो ऐसे लगता है आज तबीयत बिगड़ने वाली हो, ऐसा। तो कोई ना कोई सिम्टम, तो ऐसा कुछ ना कुछ अंदर से, अब वो आप सिम्टम पकड़ पा रहे हो कि नहीं, वो बात अलग है। तो कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं जिससे कई लोग को कह देते हैं, कई लोगों को ऐसे बोलते हैं। अभी तो अटकलें भी लगाती दुनिया कि इनको आवाज वगैरह तो ये कर दिया, पता नहीं हुआ था कि नहीं हुआ था, वो भी हो सकता है। लेकिन ऐसा भी अपन करते हैं, पर कईयों को वास्तव में हो जाता है, तो वो भी अंदर से हो सकता है। और ऐसी स्थिति दिख रही है कि असाध्य बीमारी हो गई है, कि कोई बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है, कोई इस तरह की अवस्था दिख रही है, तब तो पता ही लगता है, साफ ही दिखता है। असाध्य बीमारी हो गई है अगर, और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है और अपनी शरीर की स्थिति दिख रही है, तो कितना सा है, तो समझ में आता है। और या फिर उम्र के हिसाब से देख सकते हैं कि इतनी उम्र हो गई है तो कितना, कितनी और प्राप्त होगी, तो उस हिसाब से। बाकी तो अचानक से हो जाए, अब इसीलिए देखो, पता लग सकता है यदि हम सावधान रहें तो, हम सावधान रहे ना, तो पता भी लग सकता है कि अब क्या है। और हम बेहोशी में बड़े सो रहे हैं, तो फिर क्या पता। ऐसा होता है ज्योति, ऐसा हमारे जबलपुर में हुआ था अपने मुमुक्षु मंडल में। एक बहन को कैंसर हो गया था, बहुत तकलीफ होने लगी थी, उन्हें ऐसा लगा अब मैं नहीं रहूंगी, इसलिए बोले मैं तो अब हॉस्पिटल से जा रही, कोई जाने नहीं देगा, इसलिए कुछ काम से कोई गया होगा। पहले वो मंदिर गई, दर्शन किए भगवान के, और फिर घर जाके उन्होंने बस समाधि में ऐसे बैठ गई, और फिर बस थोड़ी देर बाद उनका होता है, कई लोगों को होता है, मैं बोल रही हूँ बहुत से, मतलब मेरे दिमाग में भी बहुत से लोग हैं, लेकिन अभी मतलब नाम वाम लेके नहीं, लेकिन कई आप लोगों की सबके जानकारी में होंगे इस तरह के लोग कि आभास हो जाता है कुछ लोगों को, इसलिए इसमें कुछ नहीं। जो थोड़ा सावधान रहता है, सोचता है, शरीर की स्थिति के बारे में सोचता है, अपने परिणाम के बारे में सोचता है, तो उसको थोड़ा आभास हो जाता है, हो सकता है, उसमें कोई मतलब निषेध नहीं है, बोलिए आशांति।
मोस्टली तरीका तो यही है कि बड़े लोग होते हैं तो वैसे त्याग करवा देते हैं एट द लास्ट टाइम, ये छुड़वा दो वो छुड़वा दो, वो कल्चर तो है, तरीका तो है। अब वो कुछ तो अच्छा होता ही होगा नहीं? बस वो कुछ अच्छा तो वही है ना, बस वही मैं बोल तो रही हूँ कि भाई ये त्याग वगैरह कर देंगे स्वर्ग मिल जाएगा, वो भावना अंदर वही नहीं, रहती नहीं, वो कोई बहुत बीमार होता है, उसको अपने आप से भाव नहीं आते तो दूसरा कहता है तो फिर ऐसे त्याग करवा दो भाई, अब उसको अंदर से वेदना में नहीं आए। है। मैं निषेध नहीं कर रही हूँ, कहीं ऐसा नहीं समझे, अच्छा है आपने ऐसा पूछ लिया कि निषेध नहीं कर रही, कि जैसे अभी मैंने ये भी कहा कोई बेहोशी में है, फिर अपन ने उसका त्याग करा दिया, तो करा देना चाहिए। से निमित्त निमित्तिक संबंध है, उसके भाव बदल सकते हैं, बदल जाए, वो अच्छी बात है। लेकिन बात तो यहाँ ये चल रही है निकांक्षा वाली, कि मतलब मेरा बताने का, वो प्रश्न रखने का अभिप्राय ये था कि कर क्यों रहे हैं, करना क्यों चाह रहे हैं। अच्छा है, दुर्गति में जाने से अच्छा है, धूप में खड़े रहने से अच्छा है छाया में जाए और भाव बदल जाए, अच्छी बात है और करना ही चाहिए, उसका निषेध नहीं है। लेकिन फिर भी अंदर वो कांक्षा तो वही बनी रहती है ना, कांक्षा तो वही है। जितने भी भाई यहाँ दिख ही रहा है, भी मोक्ष तो जान ही रहे हैं कोई, फिर क्या है। तो अंदर से सच्चा वैराग्य, मतलब वास्तव में विरक्ति हो ना इन भोगों के प्रति, विषयों के प्रति, और फिर त्याग की भावना है, वो तो सच्ची निकांक्षा है। और हम देखा देखी और इसलिए कि ऊपर ऊपर नंबर लगे, ये सोच के अगर कर रहे हैं तो वो फिर अभी विरक्ति नहीं हुई है। आंटी आपका बंद है, माइक बंद है, आप माइक चालू करिए। व्यक्ति तो जो इस एटमॉस्फेयर में रहेगा उसको ही होगी, पर जो एकदम से संसार में है अगर उसको भी आपने लास्ट टाइम में किसी ने कुछ करा दिया, जैसे अब कोई है आपके रिलेटिव है, प्रतिमाधारी थे, उन्होंने आपकी जैसे रिलेटिव को करवा दिया कि जाते जाते इनको ये करवा देना, ये सौगंध दिलवा देना, रात को खाना मांगे तो मत देना, ये सारी बातें, क्योंकि बोले इनको वेदना रहती है तो इनको होश नहीं होता, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है, हाँ ऐसा तो कहते मैंने हैं। कहा ना, उसका निमित्त निमित्त संबंध भी याद दिलाते हैं कि हाँ, नहीं ऐसा नहीं करना। अभी हाँ, कुत्ते को क्या ज्ञान था, मरते मरते उसको नमोगावन सुनाया होगा कुछ, जो भी नमोगावन तो कहने की बात है, जो भी कुछ उसको कहा कुछ ऐसा, तो ऐसे ही मरते मरते कुछ आपके त्याग है, तो उसकी भावना बनती है ना, त्याग की भावना, वो शुभ भाव भी, जीव के भाव। और अगर वो बेहोशी में भी है और अपन अपनी तरफ से बोल के कि भाई इनके त्याग है, तो हमने अपनी तरफ से बोला है तो फिर हम उसको निभवाते हैं कि अब इनके त्याग कराए हैं तो अब इनको रात्रि में नहीं देना है कि क्या करना है, हाँ, तो वो अपनी तरफ से। अब बाकी तो ये तो हमने अपनी भावना करी है, ऐसा ये भी हमारी बोलते हैं भावना है। कि भाई हमेशा रात में नहीं खाया और उस टाइम मांग सकते हैं हाँ खाना, तो ऊपर हाँ वाले की जिम्मेवारी है कि उसको देना नहीं, उसको हाँ, समझाना। वो वो ऐसा बोल, ऐसा बोल। वो सब बिल्कुल सही बात है। मतलब उस चीज का मैं बिल्कुल भी निषेध नहीं कर रही हूँ, कि जो कर रहे हैं हम और जो चलता है, अंत समय में हम और व्रत ले लिए कि, और उसका बिल्कुल निषेध नहीं कर रही हूँ। लेते हैं, लेना चाहिए, लेकिन बात तो है कि अंदर कांक्षा है कि नहीं है, बस वो अपने मन को टटोलने की बात है। तो वो अगर कांक्षा रखी है तो हम उसको सुधारें, हम इसको बंद नहीं करें। अभिप्राय क्या है मेरा ये बताने का, कि हम जो भी, जैसे हम जो भी व्रत उपवास आदि कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, उसका निषेध नहीं है, लेकिन उसमें जो हमारी अंदर का अभिप्राय है, बस उस अभिप्राय को बदलें। तो ये जो भी अंत समय में भी जो कर रहे हैं, करवा रहे हैं, उसका निषेध नहीं है, लेकिन अंदर से वो भोगों की कांक्षा निकल जाए, अंदर से सच्चा वैराग्य आए कि वास्तव में इन भोगों में सुख नहीं है, इन विषयों में सुख नहीं है, तो अभी भी सुख नहीं है, मुझे आगे भी भोगों की वांछा नहीं है। अंदर तो ये, अब मिलते हैं तो मिलेंगे, क्या करेंगे, लेकिन मुझे भोगों की वांछा नहीं है। ये अंदर से ये परिणाम है, और अंदर कहीं चोर छुपा है अभिप्राय में, तो हमें क्या है कि क्रिया हमारी त्याग की रहती है, परिणाम भी हमारे त्याग के रहते हैं, लेकिन अभिप्राय में वो वासना पड़ी रहती है। वो डोडोमल जी साहब ने लिखा है, अभिप्राय में वही वासना पड़ी रहती है। तो अभिप्राय की वासना निकले तो मामला सही हो जाए, तो अपने अभिप्राय को टटोलने की कोशिश हम करें, ये अभिप्राय हमारा नहीं रहे। मतलब वैराग्य जो आए, जो त्याग का भाव आए, वो अंदर से सच्चा आना चाहिए, केवल इस स्वर्ग के लोभ से नहीं आए। इतनी बात। अब निर्विचिकित्सा गुण को कहते हैं, गाथा 416 है।
इसी के नीचे दहविह धम्म जुदाणम सहाव दुर्गंध असुई देहेसु जम निंदनम न कीरई निव निविदिगिंचा गुणो सोहु निविदिगिंचा गुणो सोहु निविदिगिंचा निविदिगिंचा गुणो सोहु दह विह, दह यानी 10, विह यानी विध यानी प्रकार, 10 प्रकार के धम्म यानी धर्म से, जुदानम यानी उससे सहित युक्त, 10 प्रकार के धर्म से सही। देखो ऐसे तो हिंदी में क्या, उर्दू में तो जुदा शब्द का अर्थ अलग होने के अर्थ आता है, यहाँ जुदान प्राकृत में युक्त, युक्त के अर्थ में, युक्त वो जुद ऐसा कह रहे हैं। तो 10 प्रकार के धर्म से सहित, सहाव दुर्गंध स्वभाव से ही जो दुर्गंधित है, और असूई यानी अशुचि अपवित्र, देहेसु ऐसे शरीर में, जम निंदनम न की रही, जम यानी जो, निंदनम निंदा, न यानी नहीं, की रही यानी करता है, निविदिगिंचा यानी निर्विचिकित्सा, गुणो सोहु वह उसका निर्विचिकित्सा नाम का गुण है। अन्वय देखिए, 10 प्रकार के धर्म से सहित, अब ये अपने मतलब अर्थ बनाने के लिए इन्होंने लगाया है, मुनिराज का शरीर तो जो स्वभाव से ही दुर्गंधित और अशुचि है, 10 प्रकार के धर्म से सहित है और स्वभाव से ही दुर्गंधित और अशुचि है। तो वो 10 प्रकार के धर्म से सहित है ना, इससे निकाला कि मुनिराज की बात कर रहे हैं, क्योंकि 10 प्रकार के धर्म से सहित कौन है प्रमुखता से, वो मुनिराज है, इससे ये अर्थ निकाला। और वैसे भी निर्विचिकित्सा में अपन मुनिराज के अशुचि मलिन शरीर को देखकर ग्लानि नहीं करना, वो ये अर्थ लगाते, वही यहाँ का है। तो मुनिराज का शरीर पहले तो जो स्वभाव से ही दुर्गंधित और अशुचि है, और स्नान आदि संस्कार के अभाव से बाह्य में विशेष अशुचि और दुर्गंधित दिखाई देता है। स्वभाव से ही वो अशुचि है, शरीर का नेचर ही क्या है, किसी का भी शरीर हो दुर्गंधित ही होता है और अपवित्र ही है, और फिर ऊपर से मुनिराज स्नान व्रत के धारी हैं, तो वो और अधिक अशुचि और दुर्गंधित दिखाई देता है। उसकी जो निंदा नहीं करता, उनकी निंदा नहीं करता, और निंदा करे अवज्ञा भी नहीं करता, मतलब हाँ ये कैसे हैं ऐसा करके बुराई भी नहीं, और हे रूप से उनको नहीं देखता है, तो निर्विचिकित्सा गुण है, ऐसा वो निर्विचिकित्सा गुण है। दहविह धम्म इकट्ठा बोलेंगे, दहविह धम्म जुदाणम सहाव दुर्गंध असुई देहेसु जम निंदनम न कीरहि निर्विदिगिंचा गुणो सोहु दुर्गंध एवं अशुद्धि तन 10 धर्म युत मुनिराज का लख कर नहीं निंदा करे, सो निर्विचिकित्सा गुण कहा। भावार्थ, सम्यक दृष्टि पुरुष की प्रधान दृष्टि सम्यक तो ज्ञान चारित्र गुणों पर पड़ती है। देह तो स्वभाव ही से अशुचि और दुर्गंधित है, इसलिए मुनिराज की देह की तरफ क्या देखें, उनके रत्नत्रय की तरफ देखें, तब ग्लानि क्यों आवे। तो दुनिया में भी
शरीर को नहीं देखते हैं, गुण को देखते हैं। मतलब कोई भी बात हो, कोई भी काम हो, मान लो कोई दुकान से, किसी दुकान से अपने को सामान खरीदना और दुकानदार काला कंटा ऐसा हो, लेकिन वो अच्छा व्यवहार हो और सही माल देता हो, और कोई दुकानदार बड़ा अच्छा स्मार्ट सा हो लेकिन लड़ाकू टाइप हो और महंगा सामान देता हो, तो फिर किससे लाएंगे? कि शरीर को क्या देखना है? शरीर को क्या, अपने को सामान से मतलब है। तो अंदर ऐसे ही वो ऐसे भी कहते हैं ना, बहुदेह मैली सुगुण थैली। तो हमको अंदर के माल से मतलब है, पैकिंग से मतलब है। पैकिंग कैसी भी हो, माल अपना बढ़िया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अभी थैली का क्या करना है। ऐसे ही जो मुनिराज का शरीर है, मतलब वो भले ही दुर्गंधित दिख रहा हो, लेकिन अंदर गुण कैसे हैं? 10 धर्म से सहित है। 10 धर्म में सुगंध उनके अंदर है। बाहर दुर्गंध दिख रही है शरीर में, लेकिन सुगंध क्या है? 10 धर्म की सुगंध उनमें महक रही है। अपने में तो क्या है? अपने तो ये बाहर भी दुर्गंधित, अंदर भी दुर्गंधित, कषायों की दुर्गंध। असली दुर्गंध क्या है? ये शरीर की दुर्गंध वास्तव में दुर्गंध नहीं है। ये कषायों की दुर्गंध वो दुर्गंध है। शरीर की दुर्गंध सहन हो जाती है। वहां देखो कहीं छोटा बच्चा है, उसने सुसु पटी कर दिया, कुछ कर दिया, तो भी चलेगा। लेकिन कोई आपसे अपशब्द कह दे, लड़ ले, और अच्छा बढ़िया एसी कमरा भी हो सुगंधित, तो भी क्या होता है? भागो यहाँ से, निकलो, यहाँ नहीं रह सकते। तो ये शरीर की दुर्गंध वास्तव में कोई कि शरीर का तो स्वभाव ही ना, पता ही ना, बच्चा तो कर ही देता है, तो वो सहन होता है। लेकिन जो ये अंदर मलिनता भरी हुई है, मन में अगर मलिनता है, वो सहन नहीं होती। तो मुनिराज का मन एकदम निर्मल है। मुनि मन सम निर्मल नीर प्रासुक गंध भरा। मुनियों के मन की उपमा दी है, कैसा नीर? मुनियों के मन के समान। तो भले ही वो मुनिराज का शरीर बाहर से मलिन दिखाई देता हो, लेकिन अंदर वो सुगंध ही सुगंध गुणों की है। सम्यक दृष्टि पुरुष की प्रधान दृष्टि यानी मुख्य दृष्टि तो गुणों पर। कौन से गुण है? कि रत्नत्रय, सम्यक तो ज्ञान चारित, रत्नत्रय गुणों पर पड़ती है। देह तो स्वभाव से ही अशुचि और दुर्गंधित है, इसलिए मुनिराज की देह की तरफ क्या देखें? उनके रत्नत्रय की तरफ देखें, तब ग्लानि क्यों आवे? मतलब लड़का लड़की भी देखने जाते हैं ना, तो अच्छा बढ़िया गोरा भूरा हो लड़का की लड़की, लेकिन अगर कुल परिवार में जरा सी कुछ ऊंच नीच समझ में आए लड़के के बारे में, कि ऐसे का क्या करना, कमाई धंधा अच्छा नहीं हो, और थोड़ा बहुत कलर डाउन भी हो, दिखने में उतना सुंदर भी नहीं हो, तो भी किसको पसंद करते हैं? गुण वाले को, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। बुद्धिमान लोग तो यही करते हैं ना, खाली चमड़ी देख के क्या करना है, गुणों की कीमत है। तो ऐसे ही मुनिराज की भी शरीर की तरफ क्या देखें? उनके रत्नत्रय की तरफ देखें, तब ग्लानि क्यों आवे? ऐसी ग्लानि का उत्पन्न न होना ही निर्विचिकित्सा गुण है। जिसके सम्यक गुण प्रधान नहीं होता है, उसकी दृष्टि पहले देह पर पड़ती है, तब ग्लानि उत्पन्न होती है। वहां यह गुण नहीं होता। जो सम्यक को प्रदान करता है, तो उसकी शरीर पर दृष्टि ही नहीं पड़ती है। शरीर को क्या देखना, क्या देखना? चमड़ा है तो ऐसा ही है। और अभी अच्छा देख रहे हैं, और थोड़े दिन बाद ही क्या इसकी स्थिति होती है? शरीर कोई जरा सी जरा सी गर्म भाप लग जाए ना, तो ये अच्छा सुंदर दिखने वाला चेहरा कैसा कैसा हो जाता है? भयानक। पूरा जल जाए तो कहने भाप भी लग जाए तो कैसा हो जाता है? 1 मिनट में। इसलिए ये शरीर पर जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी हैं, वो मुनिराज के मलिन, उनको दिखता ही नहीं कि मलिन है शरीर, क्योंकि अंदर वो जो निर्मल रत्नत्रय है वही दिखता है। इसलिए ऐसे सम्यक दृष्टि जीवों के निर्विचिकित्सा गुण होता है। इस तरह से ये यहाँ तक की चर्चा अपनी हुई है। अब अमूढ़ दृष्टि की चर्चा आगे कल करेंगे। भाभी ये दया भाव राग भाव है कि धर्म है? दया भाव वो दोनों रूप से लेना। व्यवहार धर्म लेंगे तो वो शुभ भाव जीवों की दया रूप, और निश्चय धर्म लेंगे तो वो दया भाव जो कल स्व दया की बात की थी ना, वीतरागता रूप, निश्चय से वीतरागता रूप दया वो धर्म है। व्यवहार से परजीवों की दया रूप शुभ भाव
उसको भी धर्म कहते हैं। वो दोनों तरफ से लगाना। मैम हाँ मैम एक तत्वार सूत्र से क्वेश्चन था, डाउट था, पूछ लूं? बोलिए। मैम जो कुलाचल है, जो सॉरी ये कुंड है, कुंड का जैसे लिखा हुआ है कि सठ कुलाचल संबंधी 14 महानदियों के पढ़ने में 14 विदेह की 76 नदियों की उत्पत्ति स्थल में 76 कुंड 90 कुंडियां हैं, तो 14 का तो समझ में आ गया, लेकिन वो उत्पत्ति का स्थान बताया है जो इसकी विदेह क्षेत्र की और जो विभंगा बताए थे ना नदियों का। दिन में, जो विभंगा नदी जहाँ से निकल रही है वो उनकी उत्पत्ति, गंगा सिंधु गिर रही है जहाँ से, तो गंगा सिंधु विदेह के क्षेत्रों का विभाजन कर रही है ना। दिन में मैंने थोड़ा सा कहा भी था वो, कि इनके भी विभ कुंड है। नहीं, विभंगा तो मैं समझी थी कि कुंड है अलग से, जहाँ से विभंगा नदी गिरी है नील नदी के ऊपर से। विभंगा के कुंड है, गंगा सिंधु रक्ता रक्तोदा जहाँ से निकल रही है उनके भी कुंड है, निकलेंगी कहाँ से, नहीं तो वही, वो कहाँ से निकल रही है, तो कुंड उनके भी कहाँ है कुंड उनके? है। जिस जगह वो निकल रही है उस जगह वहां पर्वत में, निषद पर्वत में, नील पर्वत में उनके भी कुंड है। आपके पास वो चित्र होगा, पहले मैंने भेजा हुआ है। उस चित्र को देखिएगा जूम करके, नहीं अभी मैं मतलब निसद डाल दूंगी जम्बू द्वीप वाला चित्र। निसद नील के ऊपर ही कुंड बने हुए हैं उनके भी। हाँ विदेश क्षेत्र वाली गंगा सिंधु को भी महानदियों में गिना है। हाँ, वो महानदियां ही हैं। तो रक्ता उनकी भी रक्तौरा, परिवार नदियां 14-14 हजार है ना, वो सहायक नदियों में गिनेंगे, वो तो महानदियां ही हैं। मतलब वो रक्ता रक्तौरा और गंगा सिंधु सब महानदियां हैं। महानदियां, जिनवाणी स्तूप। मेरे प्रभु पिता की माँ अब हो सफल मेरी, बीते जाओ देना में हर घड़ी मेरी। समय आते को से पाया, क्या प्रपंचों में उपज अब क्यों करूं देवी, पिता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते जाओ हरे हरि में। जय श्री एक